नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे एंकर शरद पवार की जीवनी पढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी आत्मकथा। प्रफुल्ल पटेल जो अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद की पीसी में छगन भुजबल के साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा भी कि असली एनसीपी उनकी है, यानी कि अजीत पवार की है। उसके पार्टी सिंबल उनका है और पार्टी का नाम भी उनका है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मायानगरी और बकौल पूर्व सीएम अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र, जबकि भाजपा के सियासत की नई प्रयोगशाला बन गई है, ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। उसी मुंबई में फुर्सत भरे इतवार को सियासत में बहुत बड़ा कांड हो गया है। एक प्रसिद्ध फिल्म चाचा भतीजा के गाने की कुछ पंक्तियां जो यूं हैं, कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। जिसने एक रिश्ता तोड़ा वो 100 रिश्ते भी तोड़ेगा, तूने किसी को छोड़ा है जो तुमको कोई छोड़ेगा। ये बिल्कुल फिट बैठता है अजीत पवार और शरद पवार की इस नई केमिस्ट्री पर, जिसमें आज अजीत पवार सुबह सुबह न उठकर बल्कि दोपहर के 2 बजे के बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और शिवसेना, भाजपा और आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के असल पर्दे पर। बीते महीने के 23 जून को पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की एक एकता बैठक हुई, जिसमें जीतन राम मांझी के पुत्र और नीतीश सरकार में मंत्री रहे संतोष सुमन का मंत्रिमंडल से इस्तीफा सिर्फ इसलिए नीतीश कुमार ने ले लिया था कि उनका कहना था कि संतोष सुमन भाजपा से मिले हुए हैं, यानी उनके एजेंट हैं। उनका मतलब नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि अगर इस मीटिंग में वो शामिल होंगे विपक्षी पार्टियों वाले, तो यहाँ की खबर जाकर भाजपा को देंगे। अब यही आखिर में तो शरद पवार या उनके भतीजे ने किया। इसमें नीतीश कुमार कहाँ मौसम वैज्ञानिक साबित हुए। वह इस मीटिंग की बात भाजपा को जाकर बताएंगे, यही बात वो नीतीश कुमार दोहरा रहे थे। हालांकि नीतीश का यह अंदेशा सही साबित हुआ और जीतन राम मांझी के सुपुत्र भाजपा में चले गए। जीतन राम मांझी खुद चले गए, उनकी पूरी पार्टी चली गई। अब मजेदार बात यह है कि जो नीतीश कुमार संतोष सुमन की बात तो समझ पाए, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में पलटी मार नेता माने जाने वाले शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की पलटी को नहीं समझ पाए। विपक्षी एकता की इस मीटिंग के ठीक 10 दिन बाद सुपर संडे यानी कि आज 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 18 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो गए और राजनीति के चाणक्य शरद पवार कुछ नहीं कर पाए। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे रहे और विपक्ष के नेता अजीत पवार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ले ली, वो भी दिन के 2 बजे के आसपास। इससे पहले वो अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले से मौजूद थे। मजेदार बात यह है कि उनके साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्षों जो कि 2 थे, एक सुप्रिया सोले जो कि शरद पवार की पुत्री हैं और दूसरे प्रफुल्ल पटेल उनके साथ मौजूद थे। राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने हाल ही में एनसीपी में फेरबदल किया था, ये आप सबको पता होगा। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से खबरें आ रही थी कि अजीत पवार इससे नाराज हैं। इसके बाद से बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार की पुष्टि तब तक नहीं की गई थी और अजीत पवार को संभालने की सारी कोशिशें शरद पवार की तरफ से की गई थी। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा किया और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने का फैसला किया था। ये उस समय की बात है जब 23 जून को पटना में साझा 15 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद का घटनाक्रम आपको हम बताते हैं। विधायकों का कहना है कि यह शरद पवार का एक तरफा फैसला था। इसी बात को लेकर अजीत पवार के समर्थन वाले विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। इससे पहले आज सुबह 11 बजे यानी कि आज रविवार 2 जुलाई को अजीत पवार ने अपने निवास पर एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अब तक दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, दौलत दौलरा जैसे नेता पहुंचे।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल सभी विधायकों ने एक सुर में मांग की कि अजीत पवार को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि इस बैठक के कुछ देर बाद ही अजीत पवार कई विधायकों के साथ राजभवन में दिखे, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, जिस पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि मुझे ठीक से पता नहीं कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते यानी कि अजीत पवार को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। यह शरद पवार का एक बहुत बड़ा दांव होता है। दरअसल राजनीति में, सियासत में शरद पवार को चाणक्य इसीलिए कहा जाता है, वो कभी भी कोई भी दांव खेल सकते हैं। वह ऐसा नियमित रूप से करते रहते हैं। ऐसा भी शरद पवार का कहना था अजीत पवार के इस मीटिंग बुलाने के बारे में। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, ये भी शरद पवार ने अपनी पीसी में कहा था सुबह की। अजीत पवार ने अपनी पीसी में पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करने के बाद अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि क्या शरद पवार अपने भतीजे की बगावत को नहीं भाप पाए? क्या वो इसी टाइप के चाणक्य हैं या फिर वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। वही प्रफुल्ल पटेल जो आज जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार ले रहे थे तो उनके साथ राजभवन में मौजूद थे। एनसीपी के सुप्रीमो संस्थापक शरद पवार ने जिस तरह से पिछले दिनों पार्टी संगठन में फेरबदल किया था, उसके बाद से उनके भतीजे अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। यह दूसरा मौका है जब अजीत पवार ने अलग रास्ता अख्तियार किया है। पार्टी में जिस तरह से टूट हुई है उससे यह बगावत दिख रही है। पिछली बार भी अजीत पवार काफी सारे विधायकों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चले गए थे और सुबह सुबह अलसुबह जब कोई सो के नहीं जगता है तब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। अजीत पवार और विधायकों को वापस लाने के लिए शरद पवार को जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। मुश्किल से गुरुग्राम तक गए विधायक पार्टी में तब लौटे थे। अब इस बार देखना होगा कि शरद पवार कैसे इस चुनौती से निपटते हैं। एनसीपी के 53 में से 18 विधायक टूटकर अजीत पवार के साथ चले गए हैं, जिनमें से 9 विधायक यानी एनसीपी के अजीत पवार को लेकर उन्होंने मंत्रिमंडल पद की शपथ भी ले ली है। अजीत पवार के साथ जिस तरह से 18 विधायक राजभवन पहुंचे उससे साफ है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मीडिया में बयानबाजी के उलट अजीत पवार नाराज चल रहे थे। अगर एनसीपी में बगावत हुई है तो अब सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। एमबीए में सिर्फ शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ही बचेंगे। एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना अपने साथ में ले ली है, क्या उसी तरीके से चुनौती शरद पवार के सामने आने वाली है, यानी वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी पर दावा करेंगे और उनको उसका चुनावी चिन्ह और पार्टी का नाम मिल जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का दावा है कि एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक सरकार के साथ हैं। अगर ऐसा है तो फिर एनसीपी का हाल क्या शिवसेना जैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अजीत पवार ने ऐसे वक्त पर एनसीपी को तोड़ा है जब विपक्षी एकता की कवायद और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही थी। निश्चित तौर पर इसका फर्क आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 40 लोकसभा की महाराष्ट्र के लोकसभा की 48 सीटें हैं। आपको शायद याद हो कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने 17 जून को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी नेहरू और इंदिरा के जैसे करिश्माई नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके काम के चलते भाजपा सत्ता में है। अजीत पवार ने यह भी कहा था, शरद पवार ने अप्रैल में भी पीएम की तारीफ करते हुए कहा था कि 2 सांसदों वाली भाजपा मोदी की वजह से ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाई। इसके बाद एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार ने भी एक पीसी की, यानी आज के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बनने के ठीक बाद, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनके 56 विधायक टूट के चले गए थे और सिर्फ 6 विधायक उनको लेकर बचे थे, तब भी वह सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। उनका दावा है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हम ही पार्टी है, लेकिन असली पार्टी शरद पवार की है। उनका यह भी कहना है कि कुछ ही दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी। जो विधायक अजीत पवार के साथ राजभवन में गए थे उनमें से कई विधायकों ने शरद पवार को फोन भी किया, ऐसा शरद पवार का कहना है। कल शरद पवार यशवंत राव चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनकी समाधि पर जाकर अपनी ताकत भी आजमाएंगे, ऐसा उन्होंने आज की पीसी में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ कितना समर्थन बल है, कितनी जनता है, कितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये अजीत पवार कल समझ जाएंगे। अजीत पवार ने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इससे पहले भी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले चुके हैं, उसका भी हसरा आपने देख लिया है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि संजय राउत का एक बयान आ जाया, उन्होंने जैसा कि कहा कि इसका हश्र कुछ दिन में ही दिखेगा, अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहले से लटका हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शिवसेना, भाजपा और अब ये जो नई एनसीपी बनी है अजीत पवार वाली, इस सरकार का क्या अगला रुख होता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। धन्यवाद।